नमस्ते, फ्लैश रिकैप में वापस स्वागत है। आज मैं आपको नताशा नामक 2015 की एक ड्रामा रोमांस फिल्म दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं। मार्क यहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क एक लड़की के साथ फिजिकल होने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन यह लड़की मार्क के साथ फिजिकल होने से मना कर देती है, जिसके चलते मार्क चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद मार्क अपने घर आ जाता है। मार्क अपने लैपटॉप में मियां खलीफा के वीडियो देखता है और सो जाता है। अगले दिन अंकल की माँ उसे उठा लेती है और कहती है कि आज उसके चाचा उससे मिलने आ रहे हैं, तो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। अगले दिन हम अंकल को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मार्क के घर आते हैं। जीना रूस की रहने वाली थी। वे यहाँ साथ में डिनर कर रहे थे जब मार्क की नजर जीना की ब्रा पर पड़ती है, जिससे मार्क डिनर के निशान के बाद जीन की तरफ देखने लगता है। तो मॉम मार्क से कहती है कि जीना आज रूस जा रही है, क्योंकि जीना की पहले से ही शादी थी। उसकी 14 साल की एक बेटी है और वह उसे लेने रूस जाएगी। कुछ दिनों बाद मार्क और उनका परिवार जीना को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। जीना अपनी बेटी नताशा के साथ यहाँ आती हैं। मार्क यहाँ पहली बार नताशा से मिले। कुछ दिनों बाद अंकल ने जीना से दूसरी शादी की। शादी के बाद सभी मार्क के घर आते हैं और वहाँ पार्टियां करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क यहाँ नताशा को ही देख रहे थे। मार्क नताशा को अपने कमरे में लाता है। नताशा पूछती हैं, तुम अपने कमरे में ज्यादातर समय क्या करती हो? इस पर मार्क नताशा से कहते हैं कि मैं अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता हूं और पढ़ाई करता हूं। नताशा कहती हैं, क्या तुम कभी किसी लड़की को अपने कमरे में लाए हो और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हो? मार्क नताशा की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि आप केवल 14 साल की थीं, आप फिजिकल होने की बात कैसे कर सकती हैं? इतनी कम उम्र में क्या आपको इन सब पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? इस पर नताशा कहती है कि नहीं, मैं इन सब चीजों को लेकर शर्मिंदा महसूस नहीं करती, क्योंकि मैं 100 से ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ और अगर तुम चाहो आप भी मेरे साथ फिजिकल हो सकते हैं। मार्क का कहना है कि तुम्हारी माँ ने मेरे चाचा से शादी की है, जिसके कारण तुम मेरे चचेरे भाई की बहन हो। यह सुनकर नताशा कहती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी मेरी माँ बहुत ही घटिया किस्म की औरत है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखा है। मार्क अचानक चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। एक दिन मार्क की माँ उसके पास आती है और वह मार्क को बताती है कि नताशा पहली बार शहर आई है, जिसके कारण उसे यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं है। इसलिए जब तक नताशा यहाँ किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेती तब तक आप उसके साथ रहें। वैसे भी वह आपके चचेरे भाई की बहन लगती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर आता है, जहाँ नताशा की माँ मार्क को नताशा के बारे में बताती है और कहती है, नताशा अभी छोटी बच्ची है, तो अगर वह आपसे कुछ गलत कहती है तो उस पर गुस्सा न करें। माँ पूछती है, नताशा दरवाजा खोलो। नताशा दरवाजा खोलती है। उसकी माँ उसे तैयार होने और मार्क के साथ बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन नताशा अपनी माँ पर गुस्सा करती है। नताशा के बाद मार्क भी कमरा छोड़ देता है। मार्क पूछते हैं, नताशा तुम अपनी माँ से नाराज क्यों थीं? तब नताशा बताती हैं कि वह अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, बल्कि वह उससे बहुत नफरत करती है। मार्क यहाँ नताशा से बात करता है और वह उसे अपने एक दोस्त रूफस के घर ले आता है। नताशा को रूफस से मिलना पसंद है। नताशा मार्क से रूफस के बारे में पूछती है। मार्क नताशा को बताता है कि रूफस यहाँ अकेला रहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माता पिता दूसरे शहर की यात्रा पर गए हैं। इसके बाद मार्क और नताशा एक रेस्तरां में आते हैं और रात का खाना खाते हैं। मार्क नताशा को इस घर छोड़ देता है। नताशा मार्क से कहता है, क्या तुम कल मेरे घर नहीं आते, क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन जब मार्क अपने घर पर पढ़ रहा था तो नताशा उससे मिलने उसके घर आती है। दोनों एक दूसरे से बैठकर बातें करते हैं और फिर साइकिल से घूमने निकल जाते हैं। मार्क रास्ते में अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और वे उसे ड्रग्स देते हैं। यह देखकर नताशा को पता चलता है कि मार्क के पास ड्रग्स है, इसलिए जब वह घर आती है वह मार्क से ड्रग्स मांगती है। मार्क भी नताशा को ड्रग्स देता है। दोनों कमरे में बैठकर ड्रग्स लेते हैं। नताशा मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है, तो मार्क भी नताशा के लैपटॉप ऑन करते ही उसे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। वह लैपटॉप में एडल्ट वीडियो चलाती देखती है। दरअसल मार्क ये एडल्ट वीडियोज देख रहे थे, लेकिन वो इसे ऑफ करना भूल गए। नताशा को ये वीडियो देखने में मजा आता है। नताशा अपने लैपटॉप पर अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलती है और मार्क को अपनी निजी तस्वीरें दिखाने लगती है। तस्वीरें देखने के बाद निशान हथियार खड़ा हो जाता है। नताशा कहती हैं, क्या तुम मेरे साथ फिजिकल होना चाहोगी? मार्क के कुछ कहने से पहले नताशा अपने कपड़े उतारने लगती हैं, जिससे मार्क नताशा के साथ उनके कमरे में फिजिकल हो जाते हैं। दोनों के फिजिकल होने के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं।
मार्क धीरे धीरे नताशा की ओर आकर्षित होने लगा है। एक दिन अंकल और नताशा की माँ एक यात्रा के लिए जाते हैं, जिसके कारण नताशा को मार्क के घर में रहना पड़ता है और मार्क और नताशा एक साथ कमरे में होते हैं। नताशा कहती है कि उसे मार्क के साथ रहना अच्छा लगता है और वह चाहती है कि वह यहाँ हमेशा के लिए रह सके। मार्क कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। दुखी होकर मार्क को बताता है कि उसकी माँ मार्क के अंकल को धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी माँ अभी भी किसी दूसरे आदमी से मिलने जाती है। उसने अपने चाचा को इसके बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। माँ जो अभी अभी यात्रा से घर वापस आई हैं, उसकी माँ नताशा को उसके साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नताशा कहती है कि वह नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। नताशा की माँ कहती है, मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते और मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो तुमने मार्क के साथ किया है। यह सुनकर नताशा अपनी माँ से लड़ने लगती है, लेकिन मार्क के पिता नताशा को पकड़ लेते हैं। नताशा अपनी मॉम से बहुत नाराज थीं। निशान माँ और पिताजी नताशा को बहुत समझाते हैं, जिसके कारण नताशा को अपनी माँ के साथ घर वापस जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर आता है। नताशा की माँ मार्क से कह रही थी कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि नताशा एक बिगड़ैल लड़की है जिसकी आदत काफी गंदी है। वह कई बूढ़े लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है। साथ ही युवाओं का कहना है कि नताशा की माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और मार्क को यहाँ से जाने के लिए कहा। इसी रात मार्क यहाँ से निकल जाता है और नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर आ जाती है। नताशा मार्क को बताती है कि वह अपने शहर वापस जा रही है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर मार्क नताशा के कहने के बाद कुछ नहीं कहता है कि उसकी माँ का उसके चाचा के साथ तलाक हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे चाचा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, आपके अंकल, ताकि मेरी माँ तुम्हारे चाचा को न मार सके। मार्क यहाँ पर कुछ नहीं कहता है और यह नताशा को उस कमरे में ले जाता है जहाँ नताशा कल जाएगी। मार्क इस बात से दुखी हैं क्योंकि उन्हें नताशा से प्यार हो गया। सुबह मार्क नताशा को अपने पास से कुछ पैसे देता है ताकि नताशा को यहाँ से जाने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद नताशा चुपचाप निकल जाती है। मार्क हाउस में अपना सामान लेकर उसके चाचा के तलाक की बात चल रही थी। जीना ने मार्क के अंकल से तलाक क्यों लिया? मार्क को पूरा सच पता था, लेकिन यह किसी को भी बताएं। कुछ दिनों के बाद मार्क के दोस्त रूफस ने फोन किया, लेकिन मार्क ने फोन नहीं उठाया। रूफस का फोन एक दिन मार्क रूफस के घर आता है। मार्क यहाँ नताशा को देखता है जो अब रूफस के साथ रह रही है। रूफस मार्क को बताता है कि मैंने आपको नताशा के बारे में बताने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया। नताशा यहाँ मार्क को देखती है। मार्क नताशा को देखता है। गुस्से में मार्क यहाँ समझता है वह प्रेम प्रसंग कुछ भी नहीं है, बल्कि यह सब धोखा है। मार्क भी गुस्से में यहाँ से साइकिल चला जाता है। नताशा बस उसे देखती रहती है। घर आने के बाद मार्क नताशा के बारे में सोचते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।